आचार्य महाराज कह रहे हैं यदि को हो पत्तिस्य, यदि क्रोध की उत्पत्ति और सखादम बहिरंग हवेदी पुरो, साक्षात बहिरंग कारण उपस्थित हो जाए, ठीक है ना, किंच भी को हो न कुर्दी, किंचित भी क्रोध नहीं करना। क्या बोल रहे आपसे? उसको कहा है उत्तम क्षमा धर्म। यानी आपके लिए बहुत से कारण मिल जाएं और कारण मिलने के बाद यदि आप क्षमा से रहते हो तो आपका क्या है? क्षमा धर्म। और यदि क्षमा नहीं रहते हो, क्षमा नहीं करते हो तो क्या है? आपका धर्म क्षमा धर्म नहीं माना जाता है। विचार करना, वैसे तो सब लोग शांति से रहते हैं, निमित्त मिलने पर क्रोध उत्पन्न ना हो। धर्म क्या सिखा रहा है? कर्म का उदय आए और कर्म के उदय आने पर हमारा परिणाम विभाव में ना जाए। विचार करना, अनंत काल से हम जो है ना यही करते आए हैं कि हमें निमित्त मिलते हैं, हम निमित्त में बह जाते हैं, कर्म का बंद कर लेते हैं, क्रोध आदि कर लेते हैं और पुनः कर्म का बंद करके फिर संसार में भोगना पड़ता है। कितने उपसर्ग केवली हुए, तीर्थंकरों पर भी उपसर्ग आए, पर उन्होंने क्षमा धर्म धारण किया। विचार किया करो, भगवान ने क्रोध नहीं किया तब वो भगवान बन पाए। और यदि आपको भगवान बनना यानी मोक्ष जाना है तो क्रोध करके जाओगे क्या? आज क्रोध करके लोग सोच रहे हैं अपन कहां जाएंगे? मोक्ष जाएंगे। ध्यान रखना, क्रोध आपको संसार में घुमाएगा और वास्तव में क्रोध यही जला देता है। क्रोध को अग्नि कहा गया है। क्या है? क्रोध को अग्नि कहा गया है। और आप लोग भी अभी पूजा में पढ़ रहे थे, वो लाइनें हैं, ये कर्म पूरब किए खोटे, क्यों से क्यों नहीं जिए रा, अति क्रोधे अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल रे सिएरा। यानी क्रोध अग्नि को बुझाना है। किसको बुझाना है? इस अग्नि को बुझाने के लिए क्या चाहिए? जल चाहिए ना। अग्नि को तुरंत बुझाना हो तो क्या करना पड़ता है? जल चाहिए पड़ता है। ऐसी आत्मा में क्रोध जो है ना हमारे सारे गुणों को माने जला दे रहा है। हमारे जितने भी गुण होते हैं, कितना भी बड़ा विद्वान हो, कितना भी बड़ा साधु हो, है ना, अगर माना क्रोधी हो तो उसके सब गुण खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते, जल जाते। क्रोध अग्नि है। अग्नि आपके वास्तव में जो अनंत गुण हैं या विशेष रूप से कहे जाएं जो आत्मा के 8 गुण हैं जो सिद्ध बनने में सहायक होते हैं, वो प्रकट होते हैं, तब वो से जीव सिद्ध बनता है। और हम क्या कर रहे हैं? उन गुणों को जला रहे हैं। किसके माध्यम से? क्रोध के माध्यम से। थोड़ा सा काम अनुकूल नहीं होता है, क्रोध आ जाता है। थोड़े से निमित्त कैसे भी मिलते हैं, क्रोध आ जाता है। ध्यान रखना, जब साधुओं ने दीक्षा ली तो घर छोड़ दिया, सुविधा छूट गई। क्या थी? सारी सुविधाएं एक जगह मिलती हैं, पर साधना के लिए वो जंगल में निकल जाते हैं, धर्मशाला और मंदिरों में रहते हैं। विचार करना, अब तुम कहो कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। अरे व्यवस्था तो अपन छोड़ के आए। क्या है? और अब निमित्त मिलेंगे ऐसे कि आपके प्रतिकूल अनुकूल काम नहीं होंगे, प्रतिकूल मिलेंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं जो मुनियों को देखकर गाली भी देते हैं और हंसते भी हैं, उपहास भी करते हैं। क्या है? वो सोचते हैं कि हमारे जैसे नहीं, इसलिए अलग दिखते हैं। और इस अलग दिखने के कारण आचार्य महाराज कहते हैं कि आपको क्रोध की उत्पत्ति हो सकती है। ऐसे निमित्त सामने आ जाएंगे क्या कि वो आपको क्रोध दिलाएगा, फिर भी आपको क्रोध नहीं करना। इसका नाम क्षमा है। और वो धन्य मुनियों की दशा जिन्होंने उत्तम क्षमा का पालन किया। 500 मुनिराजों को घानी में पेल दिया।
अपन को सुन के ही क्रोध आ जाता है। 500 मुनराजों को घानी में पेल दिया। विचार करना, महाराज भी शांति से एक एक करते 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 क्या है, घानी में पिलते जा रहे थे। उनके गुरु महाराज संबोधन कर रहे थे कि उनके अंदर क्षमा आ जाए, यानी वो क्षमा भाव उनका इन्हें घानी में पिलते पिलते किसी को देखकर किसी के प्रति अनुराग हो गया और क्रोध जागृत हो गया तो उनकी सारी साधना खत्म हो जाएगी। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा सबसे बाद में जो है मैं घानी में मैं पिलूंगा। विचार करना, सारे शिष्य उनके जितने भी थे उनको घानी में एक एक करके पेलते जा रहे थे और वो संबोधन करते जाते थे कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता, शरीर तो जलना ही है, शरीर को नष्ट होना ही है, आज हो रहा है और नहीं तो कभी कभी होता ही होता। आयु कर्म क्या करता, नष्ट कर देता। आज ऐसा योग आया है कि उपसर्ग चल रहा है और अपन आत्मा का चिंतन करें। ऐसा संबोधन दिया कि इस जीव ने अनंत बार शरीर धारण किए, अनंत बार इसको अनेक प्रकार से पेला गया, काटा गया, उबाला गया, जलाया गया, नाना प्रकार से पीड़ा दी गई है और हम इसकी पीड़ा का चिंतन करते रहे, क्रोध आदि करते रहे, विवाह भाव में जाते रहे, इसलिए हम संसार में आज तक भ्रमण कर रहे हैं। आज वस्तु व्यवस्था को अपन समझ नहीं पा रहे। शरीर तो अनंत बार मिला है, धर्म नहीं मिला। अगर धर्म मिल गया होता तो संसार में घूमना नहीं पड़ता। धर्म की प्राप्ति के लिए साधन है, शरीर भी साधन है और देवशास्त्र गुरु भी साधन है। क्या है, क्रोध आने पर आग बबूला हो जाता है, जीव सब कुछ भूल जाता है, यानी अपने स्वरूप को भी भूल जाता कि मैं कौन हूं, सिद्ध बनने वाला जीव हूं। और यहां तक कि लोग वेदी पर भी लड़ने लगते हैं। ये धर्म है क्या? धर्मात्मा के भेष में राग द्वेष करना ये अच्छी बात है क्या? क्रोध करना, स्वयं को जलाना, ठीक है ना, स्वयं की विशुद्धि को जलाना, स्वयं का घात कर देना, इससे ध्यान रखना ये क्रोध हमें ही सीधे नरक आदि की गति में प्राप्त कराएगा। क्या है? जो अति संक्लेश भावते मरियो, घोर सब्र सागर में परियो। कौन मरता है? कौन मरता है? जो संक्लेश भाव में मरता है वो कहां जाता है? नरक में उत्पन्न होता है। विचार करना, अपन लोग क्षमा को धारण नहीं कर पा रहे। अग्नि में जो चीज डालो सब भस्म हो जाती है। यहां तक कि कितना से कितने कठोर लोहा भी क्यों ना हो वो भी भस्म हो जाता है, सब पिघल जाता है। पिघल जाता कि नहीं? और ध्यान रखना, अग्नि दो काम करती है, जलाती भी है, शुद्ध भी करती है। करती कि नहीं? धातुओं को शुद्ध करती कौन है? अग्नि। जिसमें जैसे कर्म होते हैं ना, कर्म को जलाने के लिए तप करना पड़ता है और धातुओं को शुद्ध करने के लिए तपाना पड़ता है उसको। फिर भी देखना, धातुओं के सारे मैल जल जाते हैं और शुद्ध धातु मिल जाती है। सोने को 16 बार तपाया जाता है और अग्नि उसके सारे जो है ना, जो गंदगी कहे या जो उसमें से जो खराब चीज कहे सब जला देती है। शुद्ध वस्तु प्राप्त करना है तो अग्नि के माध्यम से होती है। पर ध्यान रखना, क्रोध अग्नि आपको शुद्ध नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी? क्रोध अग्नि आपको विभाव में पहुंचा देगी। आपका स्वभाव क्या है मालूम है? जीव का स्वभाव क्या है? जीव का स्वभाव क्या है? ज्ञान और दर्शन, यानी जानते रहो और देखते रहो। देखना, लोग कहते हैं कि जानने और देखने में बंद होता है, जानने में देखने में बंद नहीं होता है।
और जानते देखते नहीं तो क्रोध नहीं आता, ठीक है ना। निमित्त मिलने पर, ये गाथा क्या बोल रही है, निमित्त मिलने पर भी क्रोध नहीं करना। कहा 500 मुनिराज को घानी में पीला जाता नहीं था क्या? कई प्रकार के आंदोलन कर लेते हैं, ठीक है ना, पर वो राजा के सामने उस समय कौन बोल सकता था? 500 मुनिराजों को दंडक वन में दंडक राजा ने घानी में पिलवा दिया। बहुत सारे उपसर्ग हुए 700 मुनियों के ऊपर। रक्षाबंधन का जो पर्व आता है ना, 700 मुनियों को ऊपर उपसर्ग आ रहा था। बेचारे श्रावक जो थे भावना भा रहे थे कि जैसे भी हो महाराजों का उपसर्ग टल जाए, पर कोई नहीं भूल पा रहा था। और महाराज भी कितने आनंदमय थे कि महाराजों ने सब एक साथ बैठे थे। आचार्य अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज आराम से बैठे थे। विचार करना, अपन को थोड़ी सी अनुकूलता नहीं मिलती, अगर लाइट नहीं है, पंखा नहीं है और व्यवस्थाएं नहीं है, तो अपन क्रोध करने लगते। ध्यान रखना, ये सब तुम्हारे आत्मा के स्वभाव को घात कर रहा है। क्या कर रहा है? क्रोध की उत्पत्ति के कारण मिलने पर भी क्रोध नहीं करना, इसका नाम है क्षमा। क्या है? यानी आपके विपरीत काम हो फिर भी आप समता से रहो, तब आपको मानेंगे कि आपके अंदर क्षमा भाव आया। पर आज क्या होता है, अपने थोड़े अनुकूल काम नहीं होता, निमित्त की तो बात छोड़ो, थोड़े से अनुकूल काम नहीं होता, लोग क्रोधित हो जाते हैं। और वास्तव में ये स्वाध्याय अपन को बार बार समझाता रहता है कि अपन को क्षमा धारण करना चाहिए, क्षमा धारण करना चाहिए। क्षमा से ही शांति आती है। ध्यान रखना, क्रोध से शांति नहीं आती। जो व्यक्ति क्रोधित हो जाते हैं वो टेंशन में आ जाते हैं, बीपी बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, और ज्यादा अगर क्रोध करने लगे ना तो माइग्रेन होने लगता है। बीमारियां हो रही हैं, बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं क्रोध के कारण। आज वर्तमान में क्रोध ही क्रोध चल रहा है। और थोड़ी सी बातों को लेकर अगर वास्तव में देखा जाए, अगर अपन धर्मात्मा हैं, धर्म ध्यान करना चाहते हैं, तो अपन को क्रोध से दूर रहना पड़ेगा। पर लोग सुन लेते हैं कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, पर आ जाता है तो हम क्या करें महाराज। पर ध्यान रखना, फिर आप अपने स्वभाव को प्राप्त 3 काल में भी नहीं कर पाओगे। प्रयास करो। क्या है मालूम है क्रोध क्या कराता है? क्रोध संयम का घात कराता है। कि भाव क्यों नहीं हो रहे कि हम संयमी बने? क्रोध के कारण। किसके कारण? शिवरार्थियों अच्छे सुन लो, संयम के भाव क्यों नहीं हो रहे? संयम के जीव के अंदर भाव क्यों नहीं होते? क्रोध के कारण। किसके कारण? क्रोध के कारण। यानी जिस जीव की जितनी ज्यादा माने कसाय बढ़ती है, क्रोध कहो, मान कहो, माया कहो, पर अभी क्रोध को आप विशेष रूप से मानते हो। और आज क्रोध का धर्म है कि अपन को क्षमा करना चाहिए। इस क्षमा के धर्म के अभाव के कारण अपन क्रोध कर रहे हैं। क्रोध क्या कर रहे हैं? और क्रोध करने से क्षमा धर्म को प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए ध्यान रखना, चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रय होता है। कसायो दया तीव्र परिणाम से चारित्र मोहस्य। कसाय की तीव्रता में, किसकी? कसाय की तीव्रता में। अब कसाय तो 4 प्रकार की होती हैं, पर आज अपन को पहली कसाय को पकड़ के चलना है। पहली कसाय कौन सी है? क्रोध। कसाय की तीव्रता में थोड़ी थोड़ी सी बात में अपन क्या करते? क्रोध करने लगते हैं। थोड़ी थोड़ी सी बातों को लेकर अपने वास्तविकता के स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं। जबकि विचार करना, सोना शुद्ध हो सकता है, चांदी शुद्ध हो सकती है, अन्य पौधगल धातु शुद्ध हो सकती है, पर आत्मा को शुद्ध नहीं करना चाह रहे हो आप। शुद्ध घी खाते हो? खाते नहीं? शुद्ध दूध चाहिए आपको, और भी चीजें जितनी हैं आपको सब शुद्ध चाहिए। चाहिए कि नहीं? पर तुम शुद्ध नहीं होना चाहते। क्या है? विचार करो ना, शुद्ध होने में बाधक कौन है? हमारे ही कसाय।
क्या है? कसाय को वास्तव में पहले क्रोध को आप जीतो। भगवान ने भी क्रोध को जीता। अरे आप तो 10 मिनट तक के लिए शांति को प्राप्त नहीं हो सकते हो, थोड़े तुरंत जवाब लो आप। चाहे वो आज तो माने गुरु के सामने जो विनय रखी जाती थी वो भी खत्म हो गई। जैसे ही कोई माने गुरु कुछ कहता है, शिष्य तुरंत जवाब देता है। आज क्षमता खत्म। विचार करना, मोक्ष जाना है अपन को, और आज अपन क्रोध बनाए बैठे। यदि विद्वान भी अगर एक दूसरे को देखकर ईर्ष्या भाव करें, क्रोध भाव करें, थोड़ी थोड़ी सी बातों को लेकर लड़ते झगड़ते, ये तो बच्चों का काम है। बच्चों में अज्ञानता होती है और छोटी सी बातों में क्या करते, वो क्रोध कर लेते हैं, लड़ने लगते हैं, रोने लगते हैं। ध्यान रखना, ये सब वास्तव में अज्ञान दशा है। क्रोध करना क्या है? ज्ञान दशा है, क्षमा करना। भगवान पार्श्वनाथ के लिए 10 भाव तक क्रोध के निमित्त मिले। क्या है? कमट के जीव ने 10 भाव तक नाना प्रकार नाना गतियों में गए, और नाना गतियों में नाना प्रकार के जीव बने, और दूसरे को एक दूसरे को सताते हुए आए। आपको भी कोई सताता है ना, ये आपका पूर्व का कोई निमित्त है। जो अपन पढ़ रहे थे ना, जो कर्म पूर्व किए खोटे। समझ में आ रही है अब अच्छे से लाइन? वो पढ़ तो लेते अपन पूजा का भी विकल्प आता है, और नहीं किया, नहीं करने दिया, क्रोधित हो गए कि हमारी आज पूजा नहीं हुई। सही पूजा तो ये है कि क्षमा करना। क्या है आपकी वास्तविक पूजा? क्या है? समभाव में रहना, क्षमा करना। इसी के लिए, क्योंकि अब शास्त्र आपको समझा रहा है, हमने कर्म किए सो उदय हमारे ही आते। अभी अपन इसी क्या बोलते वार्षणोपेक्षा ग्रंथ में पढ़ चुके। इक्को कर यदि कम्मम, इक्को भुंजित दिए संसारे, इक्को जाज यदि मर दिए, तस् फलम भुंज दे इक्को, तस् फलम भुंज दे इक्को। यानी उसके फल को कौन भोगता है? जीव अकेला ही भोगता है। पर्याय बदल जाती है, पर जीव थोड़ी बदलता है। क्या होता है? पर्याय बदल जाती है, जीव नहीं बदलता। पर्याय का मरण होता है। ध्यान रखना, पर्याय का मरण होता है। जैसे तुम वस्त्र बदलते हो ना, रोज रोज वस्त्र बदलते हो, ऐसे ही आत्मा भी ये शरीर रूपी वस्त्र बदलती है।